नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। जलवायु परिवर्तन से इन दिनों पूरा विश्व जूझ रहा है और इसका असर करीब करीब देखने को भी मिल रहा है और इस बार इसका विशेष तौर से असर देखने को मिल रहा है। कृषि पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पशुओं पे भी इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लव शेखर सर, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और पशु चिकित्सक भी हैं। तो सर से समझते हैं सर, ये जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्रभाव और इस साल 2023 बीते साल 2023 में तो इसका बड़ा देखने को भी मिला। लोगों ने महसूस भी इस चीज़ों को देख किया। पशुओं पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उनके स्वास्थ्य को किस तरह से ये सही सवाल आपने किया है। जलवायु परिवर्तन अभी की सबसे बड़ी समस्या उभरते हुए रूप में देखा जा रहा है। न सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में हम अगर ध्यान दें तो किसी भी पशु को टेम्परेचर मतलब कि वातावरण का जो तापमान है उससे उसके शरीर पे, उसके फिजियोलॉजी पे, कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ती है, दूध देने की क्षमता पे असर पड़ती है। इसके साथ साथ अगर ठंड भी अगर सही समय पे ना आए, कम आए या ज़्यादा पड़े तो उससे भी उस पे कुप्रभाव उसके शरीर पे पड़ता है। ये सीधे तौर पे उसके फिजियोलॉजी, जो उसके शरीर का जो संरचना है और उसके शरीर में जो चेंजेज है, उसमें जो जिससे शरीर चलता है उस पे सीधा सीधा उसका प्रभाव है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पशु, खास करके लाइव स्टॉक जो हम बोलते हैं, जिस पे किसान निर्भर करते हैं, गाय पे, भैंस पे, बकरियों पे, जिससे पालन किया जाता है और आमदनी कमाते हैं, तो पानी की अगर कमी हुई तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या अपरोक्ष रूप से उसका प्रभाव पशु के स्वास्थ्य पे देखा जा रहा है। खास करके अगर पानी की कमी होगी तो फसल की कमी होगी, चारे की कमी होगी। ये एक प्रभाव डालेगा कि पशु का जो पोषण है उसमें कमी देखी जा रही है। फसल के उत्पादन अगर कम होगी तो उससे जो न्यूट्रिशन, जो हम लोग मक्का या फिर दूसरे अनाज से हम पशु दाना बनाते हैं, उस पर प्रभाव देखा जा रहा है। ये तो एक इनडायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है। मैं क्योंकि विशेषज्ञ बीमारियों का हूं और मैं जलवायु परिवर्तन से देख रहा हूं कि बीमारियों का जो ट्रेंड है पिछले 10 साल में कैसे बदलता है, तो मैंने देखा है कि विगत कुछ वर्षों से कुछ नई बीमारियां, जिसको हम उभरते हुए बीमारी के रूप में जान सकते हैं। जैसे आपने पिछले बार भी आपने एक विशेष बीमारी जो कि बिहार राज्य में भी देखा जा रहा है और इसके लिए पूरा भारतवर्ष इसके लिए चिंतित है, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं। ये बीमारी पहले नहीं था, लेकिन जलवायु परिवर्तन ही एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। मतलब कि ऐसी बीमारियां जो किसी वाहक से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलते हैं। तो जैसे ही अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में परिवर्तन होता है तो इसके देखा गया है मच्छरों और मक्खियों का पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो इस तरह की बीमारियों के वे वाहक बन जाते हैं और ये बीमारी स्वस्थ जानवर से अस्वस्थ जानवर से स्वस्थ जानवर की ओर फैल जाते हैं, क्योंकि वे फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और जो इन्फेक्टेड जानवर हैं उससे दूसरे जानवरों में फैला देते हैं। तो ये देखा गया है। खास करके अभी का जो इमर्जिंग डिजीज़ है, जो LSD एक बीमारी जो अभी कुछ दिनों में अपने राज्य में भी देखा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो रही है, जो शरीर पे गांठ पड़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसको हम इमर्जिंग के रूप में जान सकते हैं, जिस पे हमारा विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, भारत सरकार कार्य कर रहा है। निवेदी एक संस्थान है जिस पे हम लोग यहाँ से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर करके हम लोग को दिया जाता है टारगेट, हम लोग वहाँ भेजते हैं और वो उनका एनुअल रिपोर्ट आता है, जिसमें ये पता चलता है कि इस राज्य में किस जगह पे कौन सी बीमारी होने की संभावना भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि पहले से प्रिडिक्शन समझ में आना चाहिए कि ऐसे जलवायु परिवर्तन में कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं। तो इसके जी जैसे कुछ नाम हो, विशेष तौर से सर एक सब्जेक्ट सवाल है, लेकिन अभी तो ये सवाल यही है कि कुछ लंपी स्किन डिजीज़ की बातें हुई, कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक कहा जाए तो घाटे का सौदा रहा, जो कुछ लोग संभाले। विश्वविद्यालय ने भी बहुत काम किया तम अपने स्थानुसार। लेकिन और भी कोई ऐसे रोग हों जो, अगर कुक्कुट पालन में मैं बात करूं या बकरी पालन में कहूं, कि जो पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं जो जिसकी कल्पना नहीं की गई थी
शायद चर्चाओं में कभी होता होगा, वो अब इस जलवायु परिवर्तन में इसका जी, अगर मैं छोटे किसान कहना तो उचित नहीं होगा। जो किसान बकरी पालन में है और व्यवसाय के रूप में बकरी पालन करते हैं, कुछ लोग तो बैकयार्ड मतलब एक एटीएम कहा जाता है, तो वो बकरी बड़े शौक़ से पालते हैं। और उसमें देखा जाता है कि जो कि टीका नहीं लगाना, मतलब टीकाकरण नहीं के कारण पीपीआर रोग, खासकर हम देखते हैं यहाँ पे बकरियों को बाहर से लाया जाता है और बकरियों को झुंड में रखा जाता है। तो अगर कोई उसमें एक इन्फेक्टेड पीपीआर एक वायरल बीमारी है, जिस तरह से लंपी स्किन डिजीज़ है, ये एक बीमारी बकरियों में बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के न्यूमोइंट्राइटिस मतलब नाक से भी इसका निकलता है, छींकने से निकलता है वायरस, और इसके मल से भी निकलते हैं। तो वो वायरस बहुत तेज़ी से एक से दूसरे बकरियों को, तो जलवायु का इसका भी कह सकते हैं या कुछ ये नॉर्मल है, मतलब ये पीपीआर को अगर जलवायु से कहें तो एकदम इसको हम जलवायु से कह सकते हैं। जलवायु जब भी परिवर्तित होता है तो जानवरों पे स्ट्रेस डालता है, मतलब उसके शरीर पे कुछ न किसी तरह का दबाव बनता है उससे लड़ने के लिए। और जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता पशुओं में भी कम होता है। तो जो बीमारी का प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए उससे उसकी कमी होती है, तो ये बीमारी फैल जाते हैं। तो स्ट्रेस पे सर आप कई तरह का आप एक अध्ययन भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं। इस बातचीत क्रम में सर मैं जानना चाहता था कि स्ट्रेस कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है पशुओं को, क्योंकि लोग कहते हैं कि मानसिक तनाव इंसानों को है, उसके कई तरह के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। पशुओं में भी ये चीज़ें हो रहा है, और इसकी मुख्य वजह जलवायु माने या कुछ और माने? मानसिक तनाव पे तो हम सीधे बात नहीं करते, क्योंकि हाँ, अगर हम कंपेनियन एनिमल जैसे कि अब छोटे पशुओं पे जाएंगे, खास करके अगर कुत्ते और बिल्लियों पे जाएंगे, उस पे हम अलग से चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन मानसिक तनाव जानवरों में भी मस्तिष्क है, भले ही हमारे जैसा वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, उतना सोचते नहीं हैं, लेकिन आर्द्रता का, पानी की कमी का, वातावरण का, तापमान का सीधा सीधा उनके शरीर पे असर पड़ता है। जैसे पानी की कमी हुई तो डिहाइड्रेशन से सफ़र करेंगे। ये सारे स्ट्रेस हैं, अगर उसके छोटे से जगह में उसको रखे हुए हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हम मनुष्यों जैसा मानसिक तनाव की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक स्ट्रेस जो है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसमें आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर ठंड बहुत पड़ता है तो देखा जाता है कि जानवरों में उठने में दिक्कत होने लगती है, तो वो कैल्शियम को ब्लॉक करता है। मतलब ऐसे समयों में पशुओं में आजकल देखा जा रहा है कि लोग समस्या लेके आते हैं कि हमारी जानवर कल तक ठीक था, आज सर उठ नहीं रहा है। तो वो कैल्शियम की कमी पाई जाती है अगर वातावरण का तापमान बढ़ जाए या ठंड उसको लग जाए। तो इस तरह से हम उसको एक कोरिलेट कर सकते हैं कि वातावरण परिवर्तन में मौसम से भी बीमारी का होना, उससे हम कोरिलेट करते हैं। आखिरी सवालों में सर है कि क्या एक चीज़ों में मच्छर और मक्खियों की जो है बात हुई, बढ़े हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही, तो ये जो रोगों को जो बढ़ाने में पिछले कुछ सालों में देखने को मिला, चाहे लंपी की मैं बात करूँ या तमाम चीज़ों की, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है क्या ज़रूरत से ज़्यादा, या यही एक रोगों को जो संक्रमण रोग हैं उसको फैलाने में इनका भी बहुत बड़ा पिछले कुछ सालों में सहभागिता मानी जा सकती है? एकदम सहभागिता मानी जा सकती है, और ये सीधे रूप में देखा जा सकता है। आपने पिछले 1-2 साल में देखा होगा, खासकर पटना शहर में डेंगू के मरीज बढ़े हैं। ये तो मनुष्य की बात है। हम सीधे सीधे, जैसे आपने सवाल किया कि मच्छर और मक्खियों की पॉपुलेशन, ये इसकी जनसंख्या अगर बढ़ती है, ये बहुत सारे रोगों के वाहक हैं। ये सिर्फ जानवरों के रोग के वाहक नहीं हैं, ये जूनोटिक डिजीज़ की बात चल रही है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात चल रही है, एक विश्व और एक स्वास्थ्य की बात चल रही है। तो ये जो मच्छर और मक्खियाँ हैं, और इसके साथ साथ आप जिसको अटगोड़वा बोलते हैं या टिक्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये तीनों चीज़ मिल करके बहुत सारे रोग, खास करके हम सर्रा रोग की बात करते हैं, वो फैलाता है। अभी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये इमर्जिंग जितने भी डिजीज़, ऐसा देखा जा रहा है कि यही जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होंगे, जो कि खास करके पशुओं से मनुष्यों के तरफ होने वाला, या दोनों का जो कॉमन बीमारी होगा, उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बढ़ने की संभावना है ज़्यादा। तो आखिरी सवालों में सर है कि जो टेम्परेचर बदल रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं कि पशु अपने शरीर को उसके मौसम के अनुसार अपने को अब उसके अनुकूल अपने को कर चुका है। लेकिन जिस तरह से हमने देखने को इस बार भी मिला कि दिसंबर के
मध्य तक एक जो ठंडी चाहिए वो नहीं थी, कहीं ना कहीं गर्मी का भी प्रभाव था। लोग हाफ शर्ट और हाफ स्वेटर में घूम रहे थे, अचानक बढ़ा। तो ये जो शरीर इंसान तो सर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बोलता है, महसूस करता है, बहुत कुछ समझ लेता है। तो वो असर पशुओं पे भी हो रहा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, या उनके संरचना पे, या उनके खान पान पे, या जो दूध प्रोडक्शन है, या तमाम चीज़ों पे असर डाल रहा है, या प्रजनन पे असर डाल रहा है। जो बदलाव हुआ है, हर पशु अपने मौसम के अनुसार अपने शरीर में कुछ परिवर्तन करता है, कुछ ऐसा इंतज़ाम करता है कि वो खुद ब खुद अपने आप को बचा ले जाए। अब अगर आप देखेंगे कि ठंड के समय में बहुत सारी बीमारियां, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बीमारियां का जो प्रिवेलेंस रेट है, बहुत सारी बीमारियों को घट जाती है। खास करके जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, आप देखेंगे मच्छर का पॉपुलेशन बहुत ठंड में कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत कम हो जाता है। तो अगर ये जलवायु परिवर्तन और ये जो समय से अगर जलवायु परिवर्तन ना हो, जैसे जिस महीने में होना है उससे 2 महीना विलम्ब से अगर कोई हो, तो वो खास करके गर्मियों का समय बढ़ रहा है। उससे क्या होता है, जो अभी मैं जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा देखा जा रहा है अपने बिहार राज्य में कि खास करके जो टिक बॉर्न डिजीज़ हैं, मतलब गायों में जिससे जो टिक से फैलने वाले, माने 8 पैर वाले जो 8 गोड़वा होते हैं, जो इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, उससे फैलने वाले 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, खासकर थैलेरियोसिस, बेबेसियोसिस जिसको हम बोलते हैं, लाल पेशाब होना, कुछ छोटे जानवरों में भी बेबेसिया देखा जा रहा है। उसके दूसरे रूप को भी देखा जा रहा है, जो नहीं मिलता था उस पर भी काम हम लोग अब कर रहे हैं कि उसको PCR विधि से हम लोग पता कर रहे हैं कि इसका कोई दूसरे रूप का वो बीमारी अपने बिहार राज्य में मिल रहा है कि नहीं। और इसी पे काम चल रहा है कि थैलेरिया जैसे बीमारी है वो 2 फॉर्म में होते हैं, उसका दूसरा वाला रूप भी एक कार्य के द्वारा, शोध कार्य के द्वारा हम लोग ने ज्ञात किया है। तो इस तरह से देखा जा रहा है उसके कोई दूसरा परिवर्तित रूप तो बीमारी का नहीं आ गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि समय से अगर कोई ठीक से मौसम ना बदले तो कोई बीमारी जो कि गर्मियों का है वो जाड़े के समय में देखा जा रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर किसान तक से बात करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।